आप अपनी एक योजना बता दीजिए जो आपने शुरू। सारी योजनाएं मनमोहन सिंह सरकार की, जिसमें मैं भी मिनिस्टर था, देश का योजना मंत्री था। मनरेगा किसकी? मनमोहन सिंह की। ये जो अनाज दिया जाता है, खाद्य योजना किसकी है? हमने पास किया था। चंद्रयान योजना, चंद्रमा पे तो गया, मनमोहन सिंह सरकार ने उसको पारित किया था। वहाँ पर जो कंप्यूटराइजेशन आज देश का है, कंप्यूटरीकरण सारा राजीव गांधी के सरकार ने जितने आर्थिक सुधार है शुरू हुए। ये जो बैंकों में डायरेक्ट पैसा ट्रांसफर है, ये मनमोहन सिंह सरकार के जमाने में शुरू हुआ। ये जवाहरलाल अर्बन रिन्यूअल मिशन, जिसमें जो है शहरों में जगह जगह ये सब सीवेज लाइन बिछी, सब बचे, बसें चलाएगी JNRU, मनमोहन सिंह सरकार। इसी तरह ये रूरल इंडिया तो। और अब हमने कहा कि हम मनरेगा शहरों में लागू करेंगे, क्योंकि यहाँ भी गरीब लोग बैठे, तो 400 रुपये हम उनको दिहाड़ी देंगे। स्वास्थ्य बीमा योजना मनमोहन सिंह सरकार का। स्वच्छ भारत योजना, निर्मल भारत योजना मनमोहन सिंह सरकार। नाम बदले हैं, श्रेय है। और भगवान राम का मंदिर को सुप्रीम कोर्ट ने बनवाया। सुप्रीम कोर्ट अगर आदेश न देता, फैसला देता, तो इसका श्रेय सुप्रीम कोर्ट के जगह में जाता। और जनता ने चंदा दिया, कांग्रेसियों ने भी चंदा दिया। और जिस दिन सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट आया, कांग्रेस ने स्वागत किया, भव्य मंदिर बनना चाहिए। उस दिन के फंक्शन में इसलिए नहीं गई, उस फंक्शन को पूरा भाजपा का फंक्शन बना दिया। इस बाकी तुरंत कांग्रेस अध्यक्ष सबने कहा कि इस फंक्शन के बाद कांग्रेस को हर नेता को छूट है कि वो जाके वहाँ दर्शन करेगा। भगवान राम से किसी का कोई हो नहीं। भगवान राम को भी उतने बड़े पुजारी है, इसलिए सब बराबर कांग्रेसी दर्शन करने जा रहे हैं। हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस सरकार ने तो पूरे दिन की छुट्टी कर दी थी उस दिन, जिस दिन जो है प्राण प्रतिष्ठा समारोह उनका मंत्री विक्रमादित्य सिंह जो कंगना रनौत के खिलाफ लड़ रहे, वो अयोध्या मंदिर गया उस दिन। तो आप कांग्रेसी रोज जा रहे हैं दर्शन करने, क्योंकि ये तो मैंने श्रेय ले लिया, न इनका पैसा इकट्ठी लगी और न इनके आदेश को हुआ। सब कुछ तो सुप्रीम कोर्ट का आदेश में। और बड़ा स्पष्ट, हर कांग्रेसी, ज्यादातर कांग्रेसी पूजा पाठ करते हैं, हनुमान जयंती मनाते हैं, हनुमान जी के मंदिर जाते हैं, भगवान आपके आ जाए। हम देखो ना रायपुर में भगवान आपको, लेकिन कैमरा लेके नहीं, भाजपा वाले कैमरा लेके जाते हैं, सेल्फी भगवान के साथ खिंचवाते हैं, फिर वो डालते हैं। वो कैमरे के साथ दर्शन करते हैं, पूजा करते हैं। कांग्रेसी बिना कैमरे के, उनको भगवान से सीधे उसकी श्रद्धा, आस्था, उनकी आस्था श्रद्धा नहीं, उनके लिए भगवान राम का दर्शन व्यापार है। चुनाव के पोस्टर में राम की तस्वीर लगाना भगवान के प्रति श्रद्धा नहीं कर सकते, तो भगवान का सौदा, भगवान का व्यापार करने के बाद। और इस तरह की चीज मैं समझता हूँ भगवान राम भी इस चीज को देखते हैं, कौन उनके नाम का मिसयूज कर रहा है। रावण ने शंकर जी और ब्रह्मा जी की शक्ति का दुरुपयोग किया था, इसीलिए तो सजा पाई। इतना सब होने के बाद भी कांग्रेस मोदी के मैनेजमेंट या प्रबंधन के सामने क्यों नहीं टिक पा रही है? या अपन दो बजे कांग्रेस की DNA में नहीं है, कांग्रेस की खून में नहीं है कि सरकार का दुरुपयोग है। और दूसरा, कांग्रेस की खून में नहीं है कि जबरदस्ती चंदा वसूल, हजारों करोड़ परेशान करके लोग केसेस बना के चंदा वसूल लो, गवर्नमेंट एजेंसी लेके चंदा दो तो तुम्हारे केस खत्म करेंगे, तुम्हें ठेके में इतने का ठेका मिलेगा, तुम पहले चंदा दे जाओ बांध। ये जो बहुत बड़ा घोटाला है, चुनावी चंदा घोटाला, इसमें 12,000 करोड़ भाजपा ने इकट्ठा किए हैं। ये कभी आज तक किसी राजनीतिक दल को ऐसा चंदा मिला? 12,000 करोड़। वैसी कंपनियां जिनका मुनाफा ही नहीं और चंदा दे रही 200 करोड़, कहाँ से दे रही है? कभी किसी सुना?
कि चुनावी चंदा घोटाले काफी है इनको सत्ता से हटाने के लिए। आपके सामने तो सुप्रीम, और ये क्यों छुपा रहे सुप्रीम कोर्ट में स्टेटमेंट देने को तैयार नहीं, अभी भी पूरा डाटा नहीं दिया, इसमें कितना दिया जितना वो पूरा खुला से, क्योंकि इतना बड़ा घोटाला है कि पूछो मत, उसके आगे सारे घोटाले जो है कुछ है ही नहीं। कांग्रेस सबसे पुरानी पार्टी। दूसरी चीज ये कि आप विपक्षी नेताओं को, विरोधी दल के नेताओं को, जेल मंदिर केजरीवाल को जेल बंद कर दिया, सबका जेल बंद कर दिया। भाजपा का एक नेता भी ऐसे नहीं जिसने कभी 1 रुपए की चोरी की हो पूरे देश में, उसको भी एक दिखाने के लिए केस कर देते किसी भाजपा ने। सबको फंसाओ सारे विपक्ष, और जो विपक्ष में भी जो भाजपा में शामिल हो जाए फिर उस पर केस वगैरह कर लो। ये तो पत्रकारों को खुलेआम देखना चाहिए कि उसी को प्रधानमंत्री महाराष्ट्र के उन्होंने कहा कि देश का सबसे भ्रष्ट आदमी अजीत पवार 30,000 करोड़ का घोटाला उसने, एक हफ्ते बाद उन्हीं के साथ सरकार में मुख्यमंत्री की शपथ ले रहा। तो अब कौन सी भ्रष्टाचार से लड़ाई लड़ा, सारे इनका भ्रष्टाचार से लड़ाई है कि जितने भ्रष्टाचारी उनको पार्टी के शामिल कराना, तो भ्रष्टाचारी रही नहीं है। कांग्रेस के टॉप लीडर जो है पार्टी को छोड़कर भाजपा में है, तो वापस जो कांग्रेस का आत्मविश्वास कैसे बढ़ेगा, क्या है आपके पास स्ट्रेटेजी चीजों को? 1950 से 60 के बाद हर चुनाव था आया नाम गया होता हर समय। और मैंने कर्नाटक में तेलंगाना में हमारी सरकार आई, लाइन लगी ज्वाइन करने वाली, दूसरी पार्टियां छोड़ कर लोग ज्वाइन कर। तो एक बार का ऐसा होता रहा जो सत्ता के साथ जाता, सत्ता जाते फिर छोड़ के भागते। 30 में 5 बार पाला बदल चुके हैं आप। छत्तीसगढ़ में आपकी सरकार लगी, छत्तीसगढ़ में हमारी सरकार गई, हमने कहा रमन सिंह को बंद किया, हमने कहा विष्णु साहब को बंद किया, हमने कहा उनकी पूरी लीडरशिप को उठा के बंद कर दिया था, नहीं किया। ये सब ये कर रहे हैं। नहीं, कांग्रेस गांव शहर में केजरीवाल के साथ उनके पूरे मिनिस्टर सबको बंद कर दिया। एक सवाल ये था कि ऐसी क्या परिस्थितियाँ जब कि राज्य में 11 सीटों में से आपने एक जिले से 3 प्रत्याशियों को 4 प्रत्याशियों को उतारा, उसके पीछे क्या ये तय हुआ कि वही बहुत महत्वपूर्ण चुनाव है, लोकसभा बहुत क्रूशियल चुनाव, इसलिए इसमें जितने हमारे सीनियर नेता है सबको उतारा, कमजोर प्रत्याशी नहीं देना। इस दृष्टि से ये बात आपकी सही है, लेकिन शीर्ष में तुरंत उतारना। इससे आपको ऐसा नहीं लगता कि जो स्थानीय स्तर पर जो नेता इतने लंबे समय पार्टी का काम कर रहे हैं उनको अब दूसरे देखें सभी से, लेकिन अगर देखो तो बघेल साहब मैं कहता शाहरुख तो बड़ा लगता है इनको कहा गया कि आप लोकसभा इस फैसले की सराहना होनी चाहिए। राजनांदगांव लोकसभा को इसमें क्या रिपोर्ट है, आप क्या लगता है आप 100% देश बघेल जी जीतेंगे। वोटर साइलेंट है गाँव में, ध्यान रखना, बेरोजगारी से लोग तरफ, महंगाई से लोग तरफ, उनके अहंकार से लोग तरफ। तो कितनी सीटें आनी चाहिए? 8 देश में भाजपा के लोग ही मजाक बना रहे हैं। आप किसी भाजपाई आप लोगों को दोष समझो, हर पार्टी में खुद ही कहता है क्या मजाक कर रहे हो। आइए जब दक्षिण भारत में आप 0 है तो कहाँ 400 आ जाएंगे। नॉर्थ में सीटी 250, 400 250 में 400 कहाँ जाएंगे। लेकिन आज उन्हीं के RSS के जो प्रमुख नेता होते थे यादवराव देशमुख साहब, उनके भारत के संपादक, उनके बेटे ने जो गरीब चुनाव स्टेशन उसका ट्वीटर देखा, उसने कहा कि चुनाव क्यों नहीं दिखाई देता है, उसमें रिटर्निंग ऑफिसर कि नोटा को भी एक कैंडिडेट माना जाता, नोटा को विड्रॉ नहीं हुआ था।
तो आप इलेक्शन कैसे खत्म कर डिक्लेयर कर सकते हैं? दूसरा पॉइंट उठाया यशवंत देशमुख कि धन बल और सत्ता के बल पर लोग कैंडिडेट की विड्रॉ करा दी, नोटा भी बड़ी बात है। लेकिन नोटा भी तो एक है। आपने जनता को नोटा से डिप्राइव किया, नोटा को एक जाति के रूप में मान्यता